अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 21 और 22 को सॉल्व करेंगे। इन क्वेश्चंस में हम कर्व स्केचिंग के बारे में सीख रहे हैं विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर, राइट। तो ये कुछ एक स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए आप किसी भी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको उसकी डोमेन मालूम करनी है ताकि आप ये जान सकें कि किस इंटरवल के अंदर हमने उसे प्लॉट करना है। उसके बाद उसकी सिमेट्रीज़ मालूम की जा सकती हैं। सिमेट्रीज़ में हम आमतौर पर दो सिमेट्रीज़ डिस्कस करते हैं। एक आपकी अगर फंक्शन इवन है जैसा कि हम जानते हैं तो ग्राफ सिमेट्रिक होता है लॉन्ग वाई एक्सिस, और अगर फंक्शन ऑड है तो हमारा ग्राफ जो है वो सिमेट्रिक होता है लॉन्ग ओरिजिन, राइट। तो ये दो फाइंड की जा सकती हैं। उसके बाद फिर उसके डेरिवेटिव्स फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट की मदद से आप क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करते हैं, सेकंड की मदद से हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हैं। इसी तरह थर्ड स्टेप में क्रिटिकल पॉइंट और उन पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर देखेंगे। उसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और इनकी मदद से कनकेविटी चेक करेंगे। उसके बाद फिर एसिम्पटोट्स, और फिर इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए आप उसे प्लॉट कर लेंगे। लास्ट पे आप अगर चाहें तो उसके इंटरसेप्ट्स भी मालूम कर सकते हैं। इंटरसेप्ट्स का मतलब है कि एक्स एक्सिस पर ग्राफ कहाँ पे टच कर रहा है और वाई एक्सिस पे कहाँ पे टच कर रहा है, ठीक है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करते हैं। सबसे पहले उन्हीं स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे इसकी डोमेन। अब ये फंक्शन चूंकि एक पॉलिनोमियल है x पावर 5 माइनस 5x पावर 4, हम जानते हैं इसकी डोमेन जो है वो कंप्लीट रियल नंबर्स होती है। कोई भी ऐसा नंबर है नहीं, ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता जो कि इसमें पुट करने से फंक्शन अनडिफाइन हो जाए, ठीक है। डोमेन इसकी कंप्लीट रियल नंबर है। उसके बाद इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, एक्स को रिप्लेस करें माइनस एक्स से, माइनस एक्स टू द पावर 5 माइनस 5 टाइम्स माइनस एक्स टू द पावर 4, तो दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स पावर 5 देन माइनस 5x पावर 4। सो आप देख सकते हैं ना तो ये इक्वल आ रहा है एफ ऑफ एक्स के, राइट, और ना ही ये इक्वल आ रहा है माइनस एफ ऑफ एक्स के। मीन ना तो फंक्शन इवन है ना ओड है, तो इसका मतलब है ये ना तो वाई एक्सिस के अलॉन्ग सिमेट्रिक होगा ना ओरिजिन के अलॉन्ग, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। तो बिल्कुल सिंपल, यूजिंग पावर रूल डिफ्रेंशिएट करेंगे। 5 स्टार्ट में एक्स की पावर से कम, उसके बाद 5 कांस्टेंट है, 4 स्टार्ट में 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा, एक्स की पावर 3 आ जाएगी। इसी तरह इसको सेकेंड टाइम भी डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। 5x पावर 4, 4 नीचे आके 5 से मल्टीप्लाई होकर 20 बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 20 मल्टीप्लाई 3 इज 60, और पावर से कम करेंगे तो स्केयर आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये डेरिवेटिव्स आ गए। अब हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हम जानते हैं दरअसल वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डेरिवेटिव, फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और इन्फिनिटी। हमारे केस में जो डेरिवेटिव हमने फाइंड किया ये इन्फिनिटी नहीं हो सकता किसी भी सूरत ना, क्योंकि इसमें कोई x डिनोमिनेटर में नहीं आ रहा, कुछ स्क्वायर रूट में कोई टर्म नहीं आ रही, तो इस वजह से इन्फिनिटी वाला केस इसमें नहीं होगा। हाँ, ज़ीरो हो सकता है, उसके लिए आप इसको एज इट इज़ पुट कीजिए इक्वल टू ज़ीरो। 5x4 माइनस 20x क्यूब इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ से 5x क्यूब कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा x माइनस 4 इक्वल 0, और यहाँ से आपके पास बेसिकली दो वैल्यूज़ आ जाएंगी x की। अगर मैं डायरेक्टली लिखूँ तो 5x क्यूब, इधर 5x क्यूब इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दो वैल्यूज़ कौन कौन सी आएंगी, यहाँ से x 0 आ जाएगा और x माइनस 4 का मतलब है x इक्वल आ जाएगा 4 के। लेकिन दीज आर द टू क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये फंक्शन का बिहेवियर इन क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करने के लिए, मतलब लोकल और एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए आप फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं। हम चलें फर्स्ट डेरिवेटिव को यूज़ कर लेते हैं। इट्स अप टू यू, आप सेकंड को भी यूज़ कर सकते हैं, बट सेकंड इज़ जो फर्स्ट है वो एक ज़रा ज़्यादा जनरल किस्म का है। सेकंड बाजू का तो आपको आंसर नहीं भी देता, तो रिकमेंडेड यही है फर्स्ट को यूज़ करें, लेकिन अगर मेंशन है सेकंड तो फिर आपको सेकंड को ही यूज़ करना है, ठीक है। बहरहाल 0 और 4 दो क्रिटिकल पॉइंट्स थे। इन दो नंबर्स ने हमारी रियल लाइन को 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब आप जानते हैं कि हम इन तीनों हिस्सों में से कोई अपनी मर्ज़ी का एक एक नंबर पिक करें,
उसको इस डेरिवेटिव में पुट करें। जैसे मिसाल के तौर पर 0 से पीछे मैं -1 ले सकता हूँ। इसको जब आप डेरिवेटिव में लगाएंगे ना, तो हमारा कंसर्न है, हम साइन देखना चाह रहे हैं, क्या इसका आंसर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव। तो बहरहाल जब आप इसको इधर पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो हमारे केस में आंसर इसका पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, आप कोई भी नंबर ले लें 0 से छोटा, आंसर पॉजिटिव रहेगा। 0 और 4 के दरमियान आप 1 लें, 2 लें, 3, 4 कुछ भी ले सकते हैं 0 और 4 के दरमियान। इस केस में आंसर हमारा नेगेटिव आएगा। 4 से बड़ा नंबर अगर पिक किया जाए, मिसाल के तौर पर 5, 6, 7 एंड सो ऑन, कोई भी नंबर लें, तो उसके लिए आंसर हमारा फिर से नेगेटिव नहीं बल्कि पॉजिटिव आएगा। ये चीज़ें आप बिल्कुल इजीली कैलकुलेटर वगैरह की मदद से सॉल्व इसको कर सकते हैं। 5 पुट करना है बस इस डेरिवेटिव में, तो आंसर इस केस में बहरहाल पॉजिटिव आएगा। तो अब आप जानते हैं कि 0 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट। लेफ़्ट और राइट पे डेरिवेटिव का बिहेवियर देखना है। पॉजिटिव से नेगेटिव का मतलब होता है मैक्स वैल्यू, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब होता है मीन वैल्यू। ठीक है, तो 0 के पहले पॉजिटिव, बाद में नेगेटिव है, तो आप लिख सकते हैं फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मैक्स वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। और 0 पर फंक्शन क्या वैल्यू दे रहा है वो आप अपने फंक्शन में 0 लगा लें। 0 0 सब कुछ 0 हो जाएगा। तो 0 पर फंक्शन भी 0 वैल्यू दे रहा है, यानी y भी इक्वल टू 0 के है। इसी तरह 4 के पहले डेरिवेटिव है लेस देन 0, बाद में ग्रेटर देन, तो ये मिनिमम होगा। लोकल मिनिमम एट x इज इक्वल टू 4। और 4 पर फंक्शन क्या वैल्यू देगा, ये आप अपने फंक्शन में 4x की जगह पर पुट करेंगे, तो आपके पास जो y वैल्यू बनेगी दैट इज़ गोइंग टू बी -256। ये एक नेगेटिव में बड़ी वैल्यू है, खैर, तो ये आपके पास होगी मिनिमम वैल्यू। अब ये है लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। नाउ टू फाइंड द एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़, अगेन आप रफ स्केचिंग की मदद से हेल्प ले सकते हैं। देखें, पहले इंक्रीज़, फिर डिक्रीज़, फिर इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ करता हुआ ये ऊपर जा रहा है, मतलब मैक्स वैल्यू तो नहीं आने वाली इसमें। और यहाँ से जो इंक्रीज़ कर रहा है ना, तो नीचे की तरफ भी शिफ्ट हो रहा है, मतलब जा रहा है ये, तो इसकी मिनिमम वैल्यू भी नहीं आने वाली। मतलब कि इसमें एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, इनको रेस किया जा सकता है। ऑलराइट, अब बात करते हैं इसके इंटरवल्स की, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, जो कि बिल्कुल सिंपल हैं। डेरिवेटिव पॉजिटिव का मतलब है इस इंटरवल में इंक्रीज़ कर रहा है, नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज़ कर रहा है। दिस इज़ द फोर्थ पॉइंट। ग्राफ इज़ इंक्रीजिंग on the intervals from -infinity to 0 and from 4 to positive infinity। तो इन दो इंटरवल्स में फंक्शन हमारा डेरिवेटिव चूँकि पॉजिटिव है तो फंक्शन इंक्रीज करेगा। अगर डिक्रीजिंग की बात की जाए तो वो जो मिडल वाला इंटरवल है फ्रॉम 0 to 4 उसमें डिक्रीज करेगा। ठीक हो गया। इसी तरह पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे अब हम, वो पॉइंट्स जहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और अनडिफाइंड। नहीं जी, सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने सेकंड स्टेप में फाइंड किया हुआ था, 20x³ - 60x²। ये अनडिफाइन हो नहीं सकता, 0 बहरहाल हो सकता है। तो 20x³ - 60x² इक्वल टू 0। तो 20x² कॉमन आ जाएगा, बाकी बचा x - 3 इज इक्वल टू 0 और इधर 20x² इक्वल टू 0 और x - 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, x इज़ इक्वल टू 0 एंड x इज़ इक्वल टू 3। सो दीज आर द टू पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ओके, सो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बाद हम अगेन वही सेम काम करते हैं, रियल लाइन के ऊपर इनको प्लॉट कीजिए। वन ऑफ देम इज़ 0 एंड अदर वन इज़ 3। दीज आर द टू बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ठीक है, ओके। सो सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास था 20x³ - 60x²। ऑल राइट, ठीक हो गया। ओके, तो 0 और 3 हमारे पास है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब हमने क्या करना है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू फाइंड करनी है इन इंटरवल्स के अंदर। अगर तो पॉजिटिव आए तो उस इंटरवल में हमारे पास क्या कहेंगे उसको, आई मीन पॉजिटिव के लिए हमारे पास कनकेव अप होता है डबल डेरिवेटिव, और नेगेटिव के लिए कनकेव डाउन होता है। तो जब आप 0 से पिछले वाले इंटरवल के अंदर, मतलब -∞ से 0 के अंदर डबल डेरिवेटिव लेंगे, -1 पे कर लीजिए, तो इसका आंसर आएगा नेगेटिव में। ठीक है, फिर 0 से लेकर 3 के दरमियान आप 1 ले सकते हैं,
जब आप इसमें 1 पुट करेंगे फिर से नेगेटिव आएगा, ठीक हो गया। और उसके बाद 3 से बड़ा कोई नंबर लें, सॉरी ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है, 4 ले लीजिए। इस केस में आपका आंसर जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। इसका मतलब है -∞ से लेकर 3 तक जो आपके पास फंक्शन है, ग्राफ है, वो कॉनकेव अप होगा। यू कैन जस्ट राइट कॉनकेव अपवर्ड, सॉरी ये थोड़ा सा मैं गलत बोल गया हूँ। आई थिंक डेरिवेटिव चूँकि सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो कॉनकेव डाउन होगा, सॉरी कॉनकेव डाउन ऑन द इंटरवल फ्रॉम -∞ to 3। और यहाँ पर जो कि डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो इस इंटरवल में फिर हमारा फंक्शन जो है वो कॉनकेव अप होगा फ्रॉम 3 to ऑनवर्ड पॉजिटिव इन्फिनिटी। ले जी, दीज आर द इंटरवल्स ऑफ कॉनकेविटी। 6 पॉइंट में फिर हम इसके एसिम्पटोट्स मालूम करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा फंक्शन एक पॉलिनोमियल है और पॉलिनोमियल के एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते, इसकी रीज़न मैं कुछ लेक्चर्स पहले बता चुका हूँ। एसिम्पटोट्स की टाइप्स होती हैं कुछ, कब कब वो एग्जिस्ट करती हैं, किस फंक्शंस के लिए एग्जिस्ट करती हैं, ये सब चीज़ें हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नो एसिम्पटोट। 7th पे जाके हम मालूम करते हैं उसके इंटरसेप्ट्स, मतलब व्हेन x इज़ 0 y की क्या वैल्यू थी, जो कि ऑलरेडी आपने फाइंड की कर रखी है आई थिंक। ये देखिए ज़रा, x 0 था तो y भी 0 आ रहा था। वैसे आप फाइंड भी कर सकते हैं, फंक्शन में 0 लगाइए तो y 0 आ गया। मतलब फंक्शन जो है वो रीजन से पास करेगा, ग्राफ सॉरी, ये है ओरिजिन। उसके बाद जो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम किए थे 0 और 4, लेट्स से जी ये आपका 1 है, दिस इज़ 2 3 एंड 4। 4 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट, फंक्शन की वैल्यू 4 पे थी -256। तो लेट्स से हम यहाँ पर कुछ पिक कर लेते हैं जी, -256। इसके मुताबिक फिर ये वाला पॉइंट बनेगा अप्रॉक्सीमेटली कुछ। और आप जानते हैं 3 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, नीचे आ जाए ज़रा, यस दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसके लेफ़्ट पे कॉनकेव डाउन है, राइट पे कॉनकेव अप है। तो 3 पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, विच इज़ -162, -162। तो कुछ यहाँ पर होगी जी, ठीक है। 0 पर हमारे पास जो फंक्शन है वो 0 को भी इंटरसेक्ट कर रहा है, 0 से पहले इंक्रीज़ कर रहा है, मतलब कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। 0 के बाद डिक्रीज़ कर रहे हैं 4 तक, लें जी कुछ इस तरह से, ठीक। और 4 के बाद फिर से इंक्रीज़ कर रहा है। दिस इज़ द ग्राफ। दिस पॉइंट 3, -162 इज़ अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। आप देख सकते हैं इससे पहले हमारे पास ये है कॉनकेव डाउनवर्ड, उसके बाद ये है कॉनकेव अपवर्ड, ठीक हो गया। ऑल राइट, सो आई थिंक मेरे ख्याल में काफ़ी है इतना ही जी। बिल्कुल, ग्राफ तो हम अपलोड कर चुके हैं। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन नंबर आ जाएँ 22 पे। फंक्शन अगेन एक पॉलिनोमियल है, पावर जब आप ओपन करेंगे तो ये एक पॉलिनोमियल ही बनेगा। तो अगेन स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, जहाँ पर सबसे पहले डोमेन मालूम करनी है। डोमेन है इसकी कंप्लीट रियल नंबर्स। उसके बाद हमें फाइंड आउट करनी है इसकी सिमेट्रीज, जिसके लिए हम क्या करते हैं, x को -x से रिप्लेस कीजिए। तो दिस इज़ गोइंग टू बी -x/(-2) -5 होल पावर 4। तो आप इजीली देख सकते हैं कि ना तो ये एग्जैक्टली ये फंक्शन आ रहा है, मतलब ना तो ये f(x) है और ना ही ये -f(x) है। मतलब माइनस कॉमन आ जाता तो ओड होना था, वैसे इवन होता है। तो ये ना तो इवन है ना ओड है, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट में हमें इसके डिफ्रेंशिएट करना है। एक तरीका तो ये है आप इसको यूं ही पावर रूल अप्लाई करें, दूसरा तरीका ये है कि इसकी पावर ओपन करके ना सिंपली आपको सॉरी, एक तरीका ये है कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें, और दूसरा पावर रूल पावर ओपन करते हुए बाद में फिर आप पावर रूल अप्लाई करते हैं। तो हम डायरेक्टली इसको कर देते हैं। फर्स्ट फंक्शन x एज इट इज़, सेकंड का डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव में 4 स्टार्ट में आ जाएगा, पावर से एक कम 3 बनेगा, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव x/2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 1/2, जबकि 5 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, प्लस साइन। अब x का डेरिवेटिव जो कि 1 बनता है, और साथ में x/2 -5 पावर 4, ये एज इट इज़ आ जाएगी, ठीक है।
4 और 2 को ज़रा कीजिए कैंसिल, तो ये बनेगा 2x। और उससे पहले एक और साथ में काम करें, देखें x/2 -5 की पावर है 3, यहाँ पावर है 4, तो ये 3 वाला कॉमन आ जाएगा। सो यू कैन जस्ट राइट x/2 -5 होल पावर 3, बाकी बचेगा 2x, ठीक है। और यहाँ से आपके पास आई थिंक ओनली 1 बचेगा, नो 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 सॉरी नॉट 1, आपके पास x/2 -5 बच रहा है बेसिकली, x/2 -5। लें जी, हाँ इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया जा सकता है, विच इज़ बेसिकली x/2 -5 टू द पावर 3 मल्टीप्लाई x/2 + 2x जब आप करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 4 + 1 इज़ 5, 5x/2 -5, ठीक है। अच्छा आप यहाँ से 5 अगर कॉमन लेते हैं तो मेरे ख्याल में ठीक है, ऐसे ही चलने दें इसको। लें जी, ये है फर्स्ट डेरिवेटिव। इसी तरह लगे आता तो हम सेकंड डेरिवेटिव भी फाइंड कर लेते हैं। अगेन प्रोडक्ट रूल का इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, पावर इसकी 3, सेकंड का डेरिवेटिव जो कि बनेगा 5/2, दैट्स इट, ठीक है। 5 का 0 हो जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, प्लस साइन। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, आई मीन पावर रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन के डेरिवेटिव के लिए 3 स्टार्ट में, पावर से एक कम 2 हो जाएगा, और इनर फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 बनेगा। और इस मरतबा सेकंड फंक्शन एज इट इज़ 5x/2 -5। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन जब आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो मेरे ख्याल में बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगा। तो खैर इस मरतबा हमारे पास अगेन कुछ चीज़ें कॉमन आ रही हैं, जैसा कि 5 दिस इज़ x/2 -5 टू द पावर 3 एंड दिस इज़ x/2 -5 टू द पावर 2, तो 2 कॉमन ले लें। x/2 -5 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बाकी बचेगा आपके पास यहाँ पर 5/2 मल्टीप्लाई x/2 -5, 3 पावर थी ना, एक 2 बाहर आ गई, एक अंदर बचेगी। लें जी, उसके बाद यहाँ पर बनेगा 3/2, और यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, बाकी बचेगा x/2 -1, और फर्दर 5/2 कॉमन आ रहा है, एंड सो 5/2 टाइम्स x/2 -5 होल स्क्वायर, एंड देन वी हैव x/2 -5, और यहाँ से 3 बच रहा है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये बनेगा 3x/2 -3, जी हाँ, 3x/2 -3, आई थिंक ठीक चल रहे हैं हम, बिल्कुल ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, x/2 में ऐड करेंगे ना जब 3x/2, तो ये बनेगा 4x/2 विच इज़ अल्टीमेटली इक्वल टू 2x। सो वी हैव 5/2, then x/2 -5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 2x -8, -5 -3 क्या होता है, -8 होता है। अच्छा अब एक काम आप वैसे डायरेक्टली भी कर सकते हैं, देखें ये 2 यहाँ से कॉमन लें, यहाँ पर बचेगा 4, और ये 2 बाहर आकर इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। सो आप लिख सकते हैं जी 5 मल्टीप्लाई x/2 -5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x -4। लें जी, ये है सिंपलेस्ट फॉर्म में सेकेंड डेरिवेटिव, ठीक है। ओके अब नेक्स्ट हम इसके क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम करेंगे थर्ड पॉइंट में, और क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स जहाँ पर डेरिवेटिव इज़ 0 और इट इज़ अनडिफाइंड। तो अगेन डेरिवेटिव आपका इस केस में अनडिफाइन नहीं हो सकता। कहाँ गया डेरिवेटिव, दिस इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव, ठीक है। बहरहाल ये 0 हो जाएगा, और कहाँ पर 0 होगा, आई थिंक इसको कर ही लेते हैं बल्कि। ये है x/2 -5 की पावर 3, x/2 -5 टू द पावर 3, और साथ में था 5x/2 आई थिंक, यस 5x/2 -5, तो दिस इज़ 5x/2 -5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से इधर x/2 -5 क्यूब इक्वल टू 0, और 5x/2 -5 इक्वल टू 0, दिस इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। क्यूब पावर 1/3 लेंगे तो यहाँ से बचेगा x/2 -5 इक्वल टू 0,
और इसी तरह यहाँ से आपके पास आ जाएगा 5 कॉमन निकाल लिए, या यूँ करें 5x/2 इक्वल टू 5, 5 कैंसिल और x इक्वल आ जाएगा 2 के। ठीक हो गया, ये 2 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा। यहाँ से अगर आप बात करें तो x/2 इक्वल टू 5 और 2 अगेन मल्टीप्लाई होगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। लें जी, दीज आर द 2 क्रिटिकल पॉइंट्स, 2 एंड 10। अब क्या किया करते हैं, हम इनको ज़रा रियल लाइन के ऊपर पुट करें टू चेक द बिहेवियर ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। सो एक पॉइंट था आपके पास 2, दूसरा था 10। सेम काम रिपीट करेंगे, डेरिवेटिव की वैल्यू इन इंटरवल्स में, लेट्स से हम 0 ले लेते हैं इस इंटरवल से। तो आपने ये अब आपने खुद से देख लेना है, जब आप 0 पुट करेंगे ना फर्स्ट डेरिवेटिव में तो ये आंसर पॉजिटिव आएगा। उसके बाद 2 और 10 के इन बिटवीन 3 ले लें, 4 ले लें, कुछ भी लेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा। एंड उसके बाद जब आप 10 से बड़ा कोई नंबर पिक करेंगे, हम 11 ले लेते हैं, आप या कुछ भी नंबर यहाँ पर पुट कर सकते हैं, तो ये आंसर भी आपके पास में पॉजिटिव आएगा। ठीक है, पहले फंक्शन इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज। यू कैन जस्ट राइट -∞ से 2 तक इंक्रीज, 2 से 8 तक सॉरी 2 से 10 तक डिक्रीज, उसके बाद 10 से ऑनवर्ड फिर से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, और इन्हीं पॉइंट्स की मदद से, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग की मदद से आप लोकल एक्सट्रीम वैल्यू का भी देख सकते हैं। तो पहले होगा लोकल मैक्सिमम एट x इज इक्वल टू 2 और लोकल मिनिमम वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू 10 पे, एट x इज इक्वल टू 10। लेकिन दीज आर द लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज़। अब एब्सोल्यूट इसमें फिर से एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्यों नहीं करेंगी आपने खुद देख लेना है रफ स्केचिंग करते हुए। ठीक हो गया, ऑल राइट। नेक्स्ट अब हम इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करेंगे। आई थिंक ये 5th पॉइंट है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट्स जहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव इज़ ईदर 0 और इन्फिनिटी। सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी हमने वैल्यूएट कर रखा है, दिस इज़ 5 टाइम्स x/2 - 5 का स्क्वायर, 5 टाइम्स x/2 - 5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई x - 4, दिस इज़ इक्वल टू 0। अगर मैं यहाँ से डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूँ तो हमारे पास दरअसल इसमें 2 आएंगे पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शंस। यहाँ से आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 5/2, दैट इज़ गोइंग टू बी 10 आ जाएगा एक, और दूसरा आएगा 4। जी, दीज आर द 2 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। अब अगेन रियल लाइन लगाइए, और इस रियल लाइन पर आपने थोड़ा सा काम अब खुद करना है। ओके सॉरी, दिस इज़ बेसिकली पॉइंट 10, बल्कि पहले 4 आएगा ऑफ कोर्स, उसके बाद फिर आपके पास 10 आ जाएगा। अब इन इंटरवल्स के अंदर डेरिवेटिव, इनफैक्ट सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास 4 से पीछे अगर आप वैल्यूएट करते हैं तो इसमें ये नेगेटिव आएगा। ठीक है, नेगेटिव आंसर इसका आएगा। और अगर आप यही काम 4 और 10 के इन बिटवीन करते हैं, मसलन 6 ले लीजिए, तो 6 के केस में सेकंड डेरिवेटिव का आंसर हमारे पास आएगा पॉजिटिव। और उसके बाद अगर आप लेते हैं इसमें पिक करते हैं 10 के बाद वाला कोई भी नंबर, लेट्स से 11 ले लेते हैं, तो फिर से आंसर पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है 4 से पीछे ये कनकेव डाउन है, 4 के बाद ये कनकेव अपवर्ड है। ठीक है, ऑल राइट। सो 6 पे हम इसके एसिम्पटोट्स मालूम करते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, सो नो एसिम्पटोट्स। इसके एसिम्पटोट्स जो हैं वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे इस केस में। जबकि लास्ट पे हम इसके इंटरसेप्ट्स मालूम करते हैं, जो कि x0 पर y की वैल्यू हमें बेसिकली फाइंड करना होती है। तो ये आप फंक्शन में 0 पुट करेंगे ना, आपका y भी 0 आ जाएगा, एट x इज़ इक्वल टू 0 y भी 0 आ जाएगा। खैर, इन सब पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अब हम इसका ग्राफ लोड कर सकते हैं। 0 पे 0 वैल्यू दे रहा है, हमारे पास 2 इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट एंड देन अनदर क्रिटिकल पॉइंट इज़ 10। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हमारे पास आ रहा है 4, और 2 पर जो वैल्यू बन रही है फंक्शन की, दैट इज़ अ बिग वैल्यू, वेरी बिग वैल्यू 512 अज्यूम करते हैं वो यहाँ पे है। 4 पे जो फंक्शन की वैल्यू बन रही है दैट इज़ 324 कुछ यहाँ पर वैल्यू आ रही है, और उसके बाद फिर 10 पे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ग्राफ जो है वो आपके पास
कुछ इंक्रीज़ कर रहा है। आई मीन इसको दोबारा से प्लॉट कर लेते हैं जी। लें जी, ये डिपेंड करता है आपकी स्केचिंग पे। 2 से पीछे या आप बल्कि हमने अभी जो क्रिटिकल पॉइंट्स मालूम किए थे, 2 से पीछे फंक्शन इंक्रीज़ कर रहा है, 2 और 10 के दरमियान डिक्रीज़ और फिर इंक्रीज़। लें जी, ये डिक्रीज़ कर रहा है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। पहले इसके कनकेव डाउन था, बाद में कनकेव अप हो गया और इसी तरीके से आगे हो जाएगा ये। ठीक है, एंड दैट्स इट। यही है इसका डेरिवेटिव जो कि हमने इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए फाइंड आउट किया। इसमें टेक्निकल कोई मैथमेटिकल एरर नहीं है। हाँ, ड्राइंग आपकी कुछ आगे पीछे हो सकती है, उसका मसला नहीं है। ठीक है, तो आई थिंक काफ़ी है जी, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट में हम फिर 23 से स्टार्ट करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।